बड़ी खबर यह है कि विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स विभाग ने पीएफआई पर शिकंजा कसा है। पिछले साल हमने खुलासा किया था कि पीएफआई को इनकम टैक्स विभाग से 12A के तहत जो छूट दी गई है उसका संगठन नाजायज फायदा उठा रहा है। अब इनकम टैक्स ने पीएफआई को दी गई 12AA की मान्यता को रद्द कर दिया है। मतलब ये हुआ कि चंदे के जरिए अब धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा पीएफआई। आयकर विभाग के पास पीएफआई के खातों में विदेशों से आ रहे पैसों की जानकारी थी और साथ ही ये आरोप भी था कि पीएफआई के खातों से अवैध तरीकों से धन जमा किया जा रहा है और जिस मकसद के लिए ये छूट दी गई थी पीएफआई उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा है। साल 2012 से ही पीएफआई को ये छूट मिली हुई थी जिसको अब रोका जाएगा। आयकर विभाग ने पीएफआई को 12AA के तहत जो छूट दी गई थी उसको रद्द करने का फैसला लिया है। इनकम टैक्स विभाग का अब शिकंजा विवादित संगठन पीएफआई पर विदेशों से हो रही फंडिंग की जानकारी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स विभाग ने 12AA के तहत मिली छूट खत्म की। और मैं रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी का, ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये एक बहुत बड़ा जिस कहा जाए कि पीएफआई के ऊपर जिस तरीके के आरोप थे कि वो जो पैसा एकत्रित होता था चंदे के जरिए उसका गलत इस्तेमाल होता था, अब अगर इस तरीके की रोक लगाई जा रही है पीएफआई के ऊपर तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनका शिकंजा कस रहा है। इनकम टैक्स ने हालांकि ये कदम उठाया है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं क्या ये एक महज कोइंसिडेंस है कि 13-14 सितंबर 2020 को जब ये खबर एबीपी न्यूज़ ने ब्रेक की थी तो उस समय भी मैं रिपोर्टर था और आप ही उस समय एंकरिंग कर रही थी। ये एकदम कोइंसिडेंस है। और उसके बाद 14 सितंबर 2020 को ये खबर ब्रेक होने के बाद कि पीएफआई में जो पैसा आ रहा है, पीएफआई के खातों में जिस नाम पर छूट दी जा रही है उसका खुलासा जब एबीपी न्यूज़ ने किया था और ये भी एबीपी न्यूज़ ने अपने खुलासे में दस्तावेजों के हवाले से बताया था कि ये जो पैसा है विदेशों से भी आ रहा है और उसमें नकद जमा किया जा रहा है और ये पैसा दंगाइयों को भी दिया जा रहा है, जैसा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट थी। 13-14 सितंबर 2020 को एबीपी न्यूज़ पर इस खबर को दिखाई जाने के बाद सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 25 सितंबर 2020 को इनकम टैक्स वार्ड 24 के अधिकारी ने पीएफआई की इस छूट को रद्द करने की पहली अनुशंसा की और इसके बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ी। आयकर विभाग ने अपनी जांच के दौरान पाया कि वास्तव में पीएफआई को जो छूट दी गई थी उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद कमिश्नर एग्जम्पशन ने अपने एक नोटिस दिया पीएफआई को जिसमें उसने कहा कि 13A आयकर विभाग अधिनियम के तहत पीएफआई जो है एक समुदाय विशेष के लिए काम कर रहा है और उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो जेन्युइन नहीं है, लिहाजा आपको 12AA के तहत जो छूट दी जाती है वो रद्द की जाती है। यानी अब चंदे के जरिए पीएफआई पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा, जो पीएफआई के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा और एबीपी न्यूज़ की खबर पर एक बार फिर सरकार ने मोहर लगाई है। शोभना, बिल्कुल ओम प्रकाश, एक तो इस तरीके से चंदे से पैसा जमा नहीं कर पाएगा और फिर उस चंदे का गलत इस्तेमाल, उस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरीके से पीएफआई पर अब ये शिकंजा कसा गया है, इनकम टैक्स ने एक बड़ी रोक लगाई है। अब इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि पीएफआई अब चंदे के जरिए पैसा जमा नहीं कर पाएगा। क्या है पीएफआई, वो आपके सामने। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक संगठन है और पीएफआई का पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाले संगठन होने का दावा है। पीएफआई की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। ये हम आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि पीएफआई क्या है। इस संगठन की जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली हुई हैं। शुरुआत इस संगठन की केरल से हुई थी जब इसकी स्थापना हुई थी पीएफआई की 2006 में। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों की फंडिंग का आरोप है पीएफआई के ऊपर। केंद्र सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में भी है क्योंकि जिस तरीके से और क्या क्या विवाद पीएफआई से जुड़े रहे हैं वो समझना भी बेहद जरूरी है अब, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ी रोक लगाई है। विवादों से जो पुराना नाता है पीएफआई का, पिछले साल दिल्ली दंगों में नाम आया था, शाहीन बाग धरने के पीछे भी पीएफआई का हाथ होने की बात सामने आई थी। नागरिकता कानून के खिलाफ जो हिंसा भड़की थी उसमें भी हाथ था पीएफआई का। पिछले साल लखनऊ में हुई हिंसा में इस संगठन का नाम सामने आया था। हाथरस में जो एक लड़की का बलात्कार होकर हत्या हुई थी उसके बाद उसमें भी नाम आया था पीएफआई का। तो ये पीएफआई जो है वो लगातार विवादों में रहा है। अब बड़े सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।